स्टूडेंट्स, आइए आज हम त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में जानेंगे। दैट इज़ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। जैसा कि कुछ नाम से ही पता चल रहा है, शीर्षलंब यानी कि शीर्ष से लंब। शीर्ष यानी कि त्रिभुज का वर्टेक्स, उससे हम लंब डालेंगे और कहाँ जाएगा वो लंब? उसके सामने वाली भुजा पर। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो उसे हम त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। इस तरीके से त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो लंब भी हम कितने डाल सकते हैं? 3 ही। ये सारे लंब एक बिंदु पर कट करेंगे, एक बिंदु में से होकर निकलेंगे और उस बिंदु को हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। देखिए बेटा, ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी करते हैं, जिससे हम शीर्षलंब के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने माध्यिका में किया था, ऐसे हम शीर्षलंब बनाएंगे पेपर फोल्डिंग से। शीर्षलंब तो है ना, लंब डालना है मुझे सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर। तो कैसे करेंगे? देखो, लंब के लिए हम हमेशा इस बेस को बेस के कॉर्नर से मिलना चाहिए और कहाँ से जाना है? वो शीर्ष से। तो ये जो हमारी लाइन हम बनाना चाह रहे हैं वो इस कोण को आधा करेगी, शीर्ष को। ये देखिए, और नीचे से भी इसके ये लाइन से लाइन, ये ऐसे ऊपर या बाहर निकलता हुआ ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा? बिल्कुल ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। और यहाँ से भी मेरा ये कोण मैंने आधा कर लिया है। और उसके बाद आपने जब इसे अच्छे से सेट कर लिया, आप इसको कसते हुए क्रीज बना देंगे। ये देखिए, लाइक दिस। ठीक है। तो अब जब मैं इसे ओपन करूँगी तो देखिए ये मेरे को एक लाइन मिल रही है। ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये लाइन ही त्रिभुज का एक शीर्षलंब है, जो इसके शीर्ष से होकर सामने वाली भुजा पर लंब बना रही है। ठीक है ना। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। दिस एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे हम हर शीट से इसके सामने वाली भुजा पर लंब बना सकते हैं। जैसे इस शीट से मैंने बनाया, ऐसे ही मेरे को इस वाले शीट से किस भुजा पे लंब बनाऊंगी? इधर वाले पे। तो अब की बार मैं कैसे फोल्ड करूंगी इसको? इस कॉर्नर को उठाया मैंने, इधर वाले को, और इसकी बेस लाइन के साथ मुझे इक्वली लाना है, लेकिन ऊपर से भी लंब के साथ आधा भी करना है। इस वाले शीर्ष पर बने कोण को आधा करना है, हाफ करना है। लाइन मेरी इस तरीके से होनी चाहिए कि ऊपर वाले कोण को आधा कर दे। देखिए, और नीचे से बेस लाइन पूरी बेस लाइन के ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये ऐसे कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसको फिर से हमने कसा, क्रीज बनाई और फिर ओपन करेंगे तो मुझे कौन सा मिल जाएगा? इसका दूसरा शीर्षलंब मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है दूसरा शीर्षलंब। पहला शीर्षलंब हमारा ये था, दूसरा ये बन गया, और इसी तरीके से हम तीसरा बना सकते हैं। ऐसे बेटा, अब हमें कौन सा शीर्ष रह गया? हमारा ये वाला शीर्ष रह गया, और इससे हमें इस भुजा पर लंब डालना है। तो मैं कैसे करूँगी? इसका ये नीचे का भुजा का शीर्ष उठाऊँगी और ऊपर वाले कोण को आधा करना है मुझे, और इस तरीके से मिलाते हुए, ये देखिए ऐसे करके, और ऊपर से भी कोण हमारा इस लाइन के साथ आधा हो जाना चाहिए। ये देखिए, कोण को आधा करना, बिल्कुल ऐसे, लाइक दिस। आप बेस लाइन बेस के ऊपर जानी चाहिए। ये क्रीज बनाएंगे, इसको ओपन करूँगी मैं। तो आप देखिए, ये मेरा तीसरा शीर्षलंब मुझे मिल गया है। ये इस तरीके से। ऐसे ही ये दूसरा था, और ये हमारा पहला नंबर का था। अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपको हाईलाइट हो रहा है इसमें, दिस वन। ये तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर निकल रहे हैं, और इसी बिंदु को हम त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं।
दिस पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए ये जो 3 लाइंस मुझे शीर्ष लंब की मिली थी, इनको मैंने पेन से मार्क कर लिया है और ये इस वाले शीट से सामने वाली भुजा पर लंब है, इधर से ये, इधर से ये, और तीनों एक ही पॉइंट में से निकल रहे हैं जिसको कि हमने लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर का नाम दिया है। आइए बेटा, अब हम कंपास और स्केल की हेल्प से अपने ट्रायंगल्स के ऊपर लंब केंद्र बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैं एक न्यून कोण त्रिभुज ले रही हूँ, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए आपने क्या करना है, इस वाले बिंदु से मुझे इस वाली भुजा पर लंब डालना है ना। तो लंब कैसे डालेंगे, आपने कंपास यहाँ रख ली इस शीर्ष के ऊपर और इसे इस तरीके से खोलेंगे कि यहाँ पे एक मैं चाप लगा सकूं। ये देखिए, इसको 2 बिंदु पे काट सके जिससे कि ये चाप, तो इसने इसे एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा। ओके, अब आप इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अपना कंपास रखेंगे और फिर से इसके सामने की तरफ चाप लगाएंगे दोनों बिंदुओं से, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को काट दें। क्लियर? आप देख रहे हैं काटने से दोनों चापों के मुझे ये बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को मैं इसके सामने के शीर्ष से स्केल की हेल्प से जॉइन कर दूंगी। ये देखिए लाइक दिस। तो ये जो लाइन मुझे मिली है ये त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, यानी कि शीर्ष से होकर जा रहा है और सामने की भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह बेटा हमने सी बिंदु से सामने वाले भुजा पर लंब डालना है। एक चाप लगाई, चाप के दोनों कट से और आगे चापें लगाई और जहाँ दोनों चापें ये वाली कट रही उससे सामने के शीर्ष को मिला दिए, जिससे कि मुझे भुजा ए बी पर एक लंब मिल गया है जिसका नाम सपोज इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी। तो आपको कौन सा लंब मिला यहाँ से, सी डी। ऐसी पहला लंब हमारा, इसका नाम रख देते हैं हम ई। तो पहला लंब कौन सा मिला था, बी ई। एंड द थर्ड वन इज, आपको ए सी से एक चाप लगानी है सामने की भुजा पर, उन दोनों चापों के कट बिंदु से फिर से आप चाप लगाएंगे और यहाँ चाप जहाँ काट रही हैं उससे सामने के शीर्ष को मिला देना है। तो इस बिंदु का नाम हमने रख दिया एफ। तो तीसरा शीर्ष लंब मेरा क्या बन गया, ए एफ, जो कि शीर्ष में से निकल रहा है और सामने की भुजा पर लंब है। ठीक है। अब आप एक बात और नोट कर रहे हैं कि तीनों शीर्ष लंब देख रहे हैं आप एक ही बिंदु में से होकर गुजर रहे हैं, जिसका कि नाम हमने क्या दिया था, लंब केंद्र, जिसको कि इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो आई होप कि आपको न्यून कोण त्रिभुज के ऊपर लंब केंद्र की रचना करना आ गया होगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक अधिक कोण त्रिभुज है ना, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका लंब कहाँ पड़ेगा, त्रिभुज का लंब त्रिभुज से बाहर की साइड भी जा सकता है। जैसे, क्योंकि लंब क्या होता है, हमेशा एक सीधी रेखा होती है, सीधी लंब ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई कोई टेढ़ी तो नहीं होगी ना। तो इसकी ऊंचाई बनाने के लिए हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ आनी चाहिए हमारी, और जो कि त्रिभुज के बाहर निकलेगी। तो मैंने क्या किया है, इसकी इस बेस लाइन को आगे थोड़ा बढ़ा लिया है। अब हम देखते हैं कि इसका शीर्ष लंब बनेगा कैसे। तो आपने ए पर कंपास रखी, प्रोसीजर सेम हमें फॉलो करना है। सामने की भुजा पर एक चाप लगनी चाहिए मेरी, ये देखिए, ये आपको फिर से 2 पॉइंट्स मिल गए।
यहाँ और यहाँ। अब आपने फिर से कंपास से इसके आगे इन्हीं पॉइंट से कट करना है, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए, अगेन आई गेट ए पॉइंट। अब आपको इस पॉइंट को ए से सीधा स्केल सेट करते हुए मिला देना है। इसका नाम हमने सपोज दिया डी। तो ये जो ए डी है ये त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं सी से मेरा लंब कहाँ जाना चाहिए, ए बी लाइन पर। तो अब आप जब इसको सेट करोगे तो मुझे इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये देखिए, अगेन विद द हेल्प ऑफ कंपास आप एक चाप लगाएंगे। ये देखिए, चाप जहाँ काट रही है वहाँ से फिर से चापे। ये मेरे चापे दोनों आपस में कट गई हैं और अब की बार फिर से मैंने इसको सी पॉइंट को यहाँ जहाँ चापे काट रही हैं आपस में, दिस पॉइंट, यहाँ से मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे शीर्ष लंब आपस में कटे नहीं हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से कटेंगे आपस में। तो त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा हमें देखना पड़ेगा। अब हमारा रह गया पॉइंट बी। बी से हमें चाप लगानी है इस तरीके से। यहाँ से फिर से ये कट जाएगा। और ये मेरे को पॉइंट मिल गया है। इससे मैं बी से गुजरते हुए और जहाँ चापे काट रही हैं यहाँ से मैं इसको डालूँगी। ये देखिए बेटा, तो इसका ऑर्थो सेंटर मुझे कुछ यहाँ मिल रहा है, लाइक दिस, है ना। तो त्रिभुज का लंब केंद्र हमारा कहाँ बना, ये देखिए, ये त्रिभुज का लंब केंद्र मेरे को मिल गया है अधिक कोण त्रिभुज में। इसी तरीके से हम तीसरा लेते हैं, जबकि हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तो समकोण में तो आपको पता ही है कि ए बी भुजा बी सी पर लंब है और बी सी भुजा ए बी पर लंब है। तो दो लंब तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर है ही। तो हमें एक सिर्फ तीसरी भुजा पर लंब डालना है। देखिए, ये आपने ऐसे किया, इसको ऐसे मिला दिया। और आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र वही बिंदु होता है जो कि उसके ऊपर जहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण हमें दे रखा होता है। यही बिंदु कोण बी जो है यही त्रिभुज का लंब केंद्र है। आई होप द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड एंड अब आप अपने आप भी इन तीनों ट्रायंगल्स के ऊपर लंब केंद्र बनाएंगे और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा। थैंक्स अ लॉट।